और सबसे बड़ा काम जो नित्यानंद जी के पास था, ध्यान से सुनो तुम लोग, सबसे बड़ा काम जो महाप्रभु जी ने नित्यानंद जी के द्वारा कराया वो ये था कि बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े आतताई, बड़े बड़े पतित, बड़े बड़े पाप करने वाले पापियों के सरदार, ऐसे लोगों को नित्यानंद प्रभु चुन चुन करके लाते थे, चुन चुन करके, और उन पापियों को लाके महाप्रभु जी की चरण शरण में पहुंचा देते। जय हो। और फिर महाप्रभु जी से प्रार्थना करते, प्रभु बड़ी मुश्किल में लाए दो ठो। जगाई मधाई को जब लेके गए, जगाई मधाई इतने दुष्ट कि उन्होंने नित्यानंद जी का ही सिर फोड़ दिया। मदिरा पान करे बैठे रहते थे। नवदीप यमराज, नवदीप के यमराज कहलाते थे। बोलो, साधु संत देख इनको पारो चढ़ जायो करे। संत महात्मा को देख के गुस्सा, हंटर फटकारते, मारते पीटते लोगों को चलते। इतना आतंक था जगाई मधाई का। नित्यानंद जी को दया आ गई। देखने में तो भले मानुष दिखाई देते हैं। भले मानुष कौन होते हैं? भले मानुष माने हैं सीधे साधे। क्यों भाई, भले मानुष तुम लोग किसको कहते हो? हैं बोला करो जल्दी आगे। किसको कहते हैं आप लोग भले मानुष? आप लोग कौन है? बोलो, आप लोग कौन है? कहना देख लो हम लोग भले मानुष है। ऐसे ही होते भले मानुष। देखने में तो भले मानुष है, वो क्रिया देख लो, बाप रे बाप, हो है। हम लोगों की करतूतें अगर देखोगे तो क्या कहोगे? भले मानुष कहोगे? सोचो जरा। कहते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, जीवन में कुछ है, भीतर कुछ है, बाहर कुछ है। इतना आडंबर ओढ़ रखा है कि भगवान भी नहीं समझ पाता कि क्या करे। अभी अपन लोग कैसे लग रहे सब? अब लग रहे भले मानुष, ये हैं भले मानुष। अब ऐसे ही अगर बने रहे जिंदगी में यहां से जाने के बाद तो भले मानुष। तो जगाई मधाई भी देखने में तो भले मानुष, घोड़े पर सवार रहते, बढ़िया चमाचम कपड़े पहने, राज मुकुट लगाए डोल रहे, बड़े भले मानुष दिख रहे। लेकिन कर्म इनके इतने खराब थे तो नित्यानंद प्रभु को दया आ गई। उनका कल्याण करने की मन में इच्छा हो गई। इनके जैसे पापी, इनके जैसे पतित अगर भजन करने लग जाएं, ये लोग भगवान का भजन करने लग जाएं तो सत्संग की महिमा प्रकट हो। क्यों भाई? जो भजन में लगे हैं उनसे भजन कराना ज्यादा बड़ा काम नहीं है। किससे भजन कराना बड़ा काम है? हैं? जो भजन करता नहीं, संत महात्माओं का नाम सुन के चिढ़ता है, उसको बोलो आओ बैठ के कीर्तन करो, भजन करो, बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने सोचा इन दोनों का कल्याण हो जाए तो भगवान के नाम की महिमा प्रकट होगी। जगाई मधाई जैसे भजन करने लगे, इसके माने भगवान के नाम में सामर्थ्य है, भगवान की बड़ी शक्ति है। एक दिन पहुंच गए जहां उनके डेरे लगे थे और वहां जाकर के महामंत्र गाने लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब वो शराब पिए वहां पर और उनके डेरे के पास जाके कीर्तन कर रहे। और उसने कहा है देखो कौन है ये बदतमीज, पकड़ के लाओ इसको। क्या नाम है तेरा?
नित्यानंद जी ने कहा अवधूत। क्या नाम बताया? अवधूत। सो और चैट गया वो। मजाक करता है। एक ऐसा नाम रख रखा तेने, अवधूत। अवधूत है, सही सही नहीं बताता। ऐसी गुस्सा आई उसको, उसने एक मटका रखा था पानी से भरा, वो लेके नित्यानंद जी के सिर पर फोड़ दिया तो सर फट गया उनका, खून की धारा बहने लगी। जब उसने मटका पटका, सिर फट गया तो नित्यानंद जी वहीं पे नाचने लगे और प्रेम विभोर होकर के नाचने लगे। उसको और गुस्सा आई, अजीब आदमी है। वो फिर मारने चला तो दो थे ना, एक जगाई एक मधाई, तो इसने मधाई ने उसको रोक दिया, हे मत मार, हो गया। किसी ने महाप्रभु जी को खबर करी, नित्यानंद जी का सिर फट गया, उन लोगों ने मार दिया उनको। महाप्रभु जी सत्संग में बैठे थे और जैसे ही सुना कि नित्यानंद जी का सिर फट गया, बस महाप्रभु जी को इतना क्रोध आया कि वहीं भागते हुए पहुंचे सीधे। सैकड़ों लोग महाप्रभु जी के साथ जा रहे, इतना बड़ा काम हो गया, इतनी घटना। महाप्रभु जी ने प्रतिज्ञा करी थी, चैतन्य महाप्रभु जी ने, कि इस अवतार में मैं किसी को मारूंगा नहीं। इस अवतार में चाहे जैसा आदमी हो, खराब से खराब पे मैं मारूंगा नहीं, ना कोई शस्त्र चलाऊंगा। हर अवतार में शस्त्र चलाए भगवान ने, हर अवतार में देख लो तुम। परशुराम बनकर के आए तो क्षत्रियों से हीन कर दी पृथ्वी। नृसिंह बनकर के आए तो क्या किया? पेट फाड़ के फेंक दिया हिरण्याकश्यप का। रामा अवतार में आए तो क्या किया? 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तिस रावण के दिया न बाती। दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ा, सब खत्म कर दिए। और कृष्ण अवतार में आए तो चक्र सुदर्शन से शिशुपाल की गर्दन काट दी। जिंदा आदमी की गर्दन ऐसे कारो, आरा है वो, आरा की तरह चलता है चक्र सुदर्शन, बोलो, काट दी। तो हर अवतार में अस्त्र शस्त्र चलाए, पर चैतन्य महाप्रभु की प्रतिज्ञा थी कि इस अवतार में मैं शस्त्र नहीं लेके जाऊंगा, किसी को मारूंगा नहीं। फिर कल्याण कैसे करेंगे बिना मारे? बोले भजन करा करा के इनके अंतःकरण को शुद्ध करूंगा। एक है पाप और एक है पापी, दोनों में क्या फर्क है? पाप और पापी में क्या फर्क है? अरे पापी वो है जो पाप करता है, बुरे कर्म करता है, पाप करता है, पाप कर्म सब जानते हैं। तो जो करता है वो है पापी। और पाप रहते कहाँ हैं? तुम लोग अपने पाप कहाँ रखे आए? बोलो, वृंदावन आए हो तुम लोग तो पाप कहाँ रखे आए? देखो कैसे हंस रहे तुम लोग। कहाँ है? अंतःकरण में है। सबके पाप सबके अंतःकरण में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं रखे आते हैं। पाप और पुण्य दोनों अंतःकरण में रहते हैं। अंतःकरण किसको कहते हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीजें मिलकर के अंतःकरण कहलाती है। और ये चारों हम सबके पास हैं। तो इसी अंतःकरण में पाप रहते हैं, इसी में पुण्य रहते हैं। तो महाप्रभु जी ने कहा हम संकीर्तन करा के, कीर्तन करा करा के इनके अंतःकरण को शुद्ध कर देंगे। जय हो। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो पाप रहेंगे नहीं। जब पाप नहीं रहेंगे तो फिर पापी कहां से होंगे? सीधी सी बात। ये महाप्रभु जी का प्रोग्राम था। लेकिन आज जब नित्यानंद जी का सिर फट गया तो महाप्रभु जी को इतना क्रोध आया
कि उसी समय उन्होंने चक्र का आवाहन कर दिया। बोलो, बड़ी जोर से आवाज लगाई, चक्र चक्र, और आकाश में चक्र प्रकट हो गया। जैसे ही चक्र को देखा तो जगाई मधाई का जो नशा था ना, जिसमें मद में चूर थे, भाग गया। अरे बाप रे, ये कोई साधारण नहीं है ये। हम तो साधारण बाबा जी समझते थे, जब चाहे जिसको दो लपड़ मार दिए। ये तो कोई विशेष है, इनके कहने से चक्र आ गया आकाश में। बाप रे, आग उगल रहा वो। नित्यानंद जी ने देखा, तुरंत रोक दिया, रुको रुको वहीं, चक्र को वहीं रोक दिया, अभी ऊपर नीचे नहीं आना तुम। और महाप्रभु जी के चरण पकड़ लिए नित्यानंद जी ने। प्रभु क्या करने जा रहे हैं आप? हैं? क्या करने जा रहे हैं? आपने तो प्रतिज्ञा करी थी कि इस अवतार में शस्त्र नहीं चलाऊंगा, और आप ये करने जा रहे हैं। अगर आप जैसे लोग ऐसा करेंगे तो आप जैसे लोगों की वाणी पर कौन विश्वास करेगा? संत महात्माओं की वाणी पर फिर कोई भरोसा नहीं करेगा। प्रभु, आपका नाम है पतित पावन। क्या नाम है भगवान का? पतित पावन। तो पतित पावन नाम तो तभी सफल होगा जब पापियों का उद्धार करोगे। जो पतित लोग हैं, पापी लोग हैं, इनको जब तुम शुद्ध करोगे तभी तो पतित पावन कहलाओगे। और ये जो दो पतित सामने खड़े हैं ना, ये बड़ी मुश्किल में मिले हैं। ये हाई क्लास के हैं। बोलो, हाई क्लास के माने हैं? सुपरस्टार हो, देखो क्या भाषा बोल रहे, सुपरस्टार। अपन लोग कौन से स्टार है? बड़ी मुश्किल में प्रभु मिले हैं। इनसे बड़ा पापी कोई है नहीं इस समय पूरे नवद्वीप में। तो इनको मैं ढूंढ के लाया। जब इनके ऊपर कृपा करोगे तो आपका नाम पतित पावन माना जाएगा। लोग विश्वास करेंगे भगवान के भजन में इतना बल है। इनको मारो मत प्रभु, इन पर कृपा करो। बोलो, नित्यानंद जी वो हैं जो पापियों को ढूंढ ढूंढ करके और महाप्रभु जी के शरण में ले जाते, ठाकुर से मिला देते।